अंक गणित की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। अब प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अतः सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से देखेंगे और फिर उस पर हमने कुल मिलाकर 12 सवाल लिए हुए हैं जिन्हें इस वीडियो में हम आगे हल करेंगे। अब आइए सबसे पहले जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से। अब जैसे भाई एक वर्ड है चाल। अब अगर आपको किसी की चाल पता हो तो भाई चाल जो है वह इस प्रकार से लिखी जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 km प्रति आवर। अब यह किलोमीटर प्रति घंटा क्या है भाई? प्रति का मतलब होता है बटा, अर्थात इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं km प्रति आवर। km और बटे घंटा, भाई किलोमीटर और बटे घंटा। अब भाई किलोमीटर किसका मात्रक है? किलोमीटर मात्रक है दूरी का, और घंटा किसका मात्रक है? मात्रक है समय का। और हमने यह मात्रक लिखा किसका है भाई? मात्रक लिखा है चाल का। अर्थात भाई चाल का सूत्र क्या बन गया? चाल का सूत्र बन गया चाल बराबर दूरी बटे समय। अर्थात अगर हम दूरी को समय से भाग कर देंगे तो हमें किसी वस्तु की चाल पता चल जाएगी। अब भाई यह एकदम बेसिक चीज है जिसे आपने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा कि भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब भाई होता क्या है कि जरूरी नहीं कि चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में ही हो। चाल के भाई और भी मात्रक हो सकते हैं। जैसे एक मात्रक तो हमने यहाँ लिख ही दिया कि भाई क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से चाल मीटर प्रति सेकंड में भी लिखी होती है। भाई मीटर भी दूरी का मात्रक है और सेकंड समय का सबसे छोटा मात्रक है। तो भाई अक्सर सवालों में हमें चाल जो है वह दो प्रकार से मालूम होती है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में और या तो मीटर प्रति सेकंड में। अब अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा पता है और हमें बनाना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो भाई हम क्या करेंगे? हमें गुणा करनी पड़ती है 5/18 से। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पता है तो उसे आप 5/18 से गुणा करिए और वह बन जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। और उसी का जस्ट उल्टा, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड पता हो और बनानी हो किलोमीटर प्रति घंटा तो क्या करना है? 18/5 से गुणा कर दीजिए। इसका भाई जस्ट उल्टा हो गया, इधर 5/18 तो इधर 18/5 से गुणा करिए तो मीटर प्रति सेकंड से चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। अब भाई ये 5/18 जो हैं या ये 18/5 ये भाई आए कहाँ से? इसको भी हम एक बार देख लेंगे। अब यहाँ मात्रक कितना है भाई? मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ मात्रक क्या है? मीटर और प्रति सेकंड। तो अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो भाई कैसे बनाएंगे? सबसे पहले किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और यहां आ जाओ घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये हमने क्या किया है? किलोमीटर को मीटर में बदला और घंटे को सेकंड में। और यहाँ 2 शून्य और 2 शून्य काटिए, यहाँ 2 से और यहाँ भी 2 से। क्या आ गया भाई? आ गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात जब किलोमीटर को मीटर में और घंटे को सेकंड में आप बदल दोगे तो संख्या 5/18 आती है। इसीलिए हम यहाँ गुणा करते हैं 5/18 से। अब हम जानेंगे कि यह रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल क्या होती है। अब भाई मान लीजिए कोई दो चीज़ें हैं, कोई दो वाहन हैं, एक जा रहा है इधर की ओर और एक आ रहा है इधर की ओर। अगर दोनों की दिशाएं विपरीत हों भाई, अगर दो कोई चीज़ें हों जो कि मूव कर रही हैं लेकिन भाई विपरीत दिशाओं में है, इसकी चाल आप S1 मान लो और इसकी मान लो S2, तो भाई दोनों की जो सापेक्ष चाल होगी वह S1 + S2 के बराबर होगी। अब भाई मान लो कि यह 40 की रफ्तार से जा रहा है और यह जा रहा है 60 की रफ्तार से, विपरीत दिशाओं में है। तो भाई 60 और 40 अर्थात दोनों एक दूसरे को 100 की रफ्तार से पार कर जाएंगे। लेकिन अगर यही एक ही दिशा में चल रहे हो भाई, मान लो ये 40 वाला है और ये 60 वाला है, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो भाई, मान लो कि 40 वाले को 60 वाला ओवरटेक कर रहा हो, तो भाई जो सापेक्ष चाल होगी वह घटाकर 20 हो जाएगी। अर्थात जब 40 वाले को 60 वाला ओवरटेक करेगा तो उसकी चाल 20 ही आएगी। तभी तो भाई ओवरटेक में क्या होता है? काफ़ी टाइम लगता है। जबकि अगर हम विपरीत दिशाओं में हैं तो हम लोग
तेजी से एकदम एक दूसरे को पार कर जाते हैं। तो जब दिशाएं समान होती हैं, अगर दिशाएं समान हैं तो भाई जो रिलेटिव स्पीड है वह s1 माइनस s2 होती है, जो तेज है उससे कम वाला घटा लीजिए। और अगर दिशाएं विपरीत हैं तो चालों को आप जोड़ दीजिए s1 प्लस s2। अब हम समय और दूरी के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण सब टॉपिक को देखेंगे, रेलगाड़ी, खंभा, पुल और प्लेटफॉर्म वाले सवालों को। अब भाई ये सवाल अक्सर ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो पहले इनका हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जब भाई कोई रेलगाड़ी हो, अगर वह किसी खंभे को पार कर रही है या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है भाई उसको पार कर रही है, तो वह अपनी लंबाई के बराबर जो दूरी है वह पार करने में तय करेगी। लेकिन भाई वही रेलगाड़ी अगर किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करती है तो वह अपनी लंबाई और पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर जो दूरी होगी उसे तय करेगी। भाई अपनी भी लंबाई हो और साथ में जो पुल या प्लेटफार्म को पार कर रही है उसकी भी लंबाई जोड़ दीजिए, उतनी दूरी उसे तय करनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर वही रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को पार कर रही है तब भी भाई वही सिस्टम है, पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपको जोड़नी पड़ेगी, उतनी दूरी वह तय करेगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया हुआ है, कह रहा है एक गाड़ी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी यदि उसकी चाल 50 मीटर प्रति सेकेंड है। अब भाई यहाँ चाल काहे में दी हुई है, 50 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में, और कह रहा है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब भाई यहाँ घंटा है और यहाँ सेकेंड वाला सिस्टम है, तो जो यहाँ चाल है वह 50 मीटर प्रति सेकेंड है और हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो भाई क्या करोगे, 18/5। भाई यहाँ काट पीट लीजिए, यहाँ आ जाएगा 10, आ जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वह गाड़ी जो है वह 1 घंटे में 180 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि भाई लिखा हुआ है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ हमसे 1 घंटे में ही पूछ रहा है, तो भाई 1 घंटे में वह 180 किलोमीटर जाएगी। अभी दूसरा प्रश्न है, कह रहा है एक बाइक सवार जो है वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 7 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। अभी भाई चाल काहे में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूरी हमसे पूछ रहा है सेकंड में। तो भाई यहाँ सबसे पहले चाल नोट कर लीजिए, 54 km प्रति आवर। अब बदलना है इसे मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा करनी पड़ेगी हमें 5/18 से। भाई यहाँ काटिए, 18 तियाँ 54 और 5 तियाँ 15, आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। अब भाई प्रति सेकंड का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में जाएगा 15 मीटर और हमें निकालना है 7 सेकंड में। सो 15 × 7, 15 सत्ते 105, अर्थात 7 सेकंड में जाएगा वह 105 मीटर। इसी प्रकार भाई तीसरा सवाल है, कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। अब चूंकि यह खंभे को पार कर रही है तो वह अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी, अर्थात हमें केवल दूरी निकालनी है 9 सेकंड की। अब भाई चाल कितनी है, 60 km प्रति आवर, और हमें निकालना है 9 सेकंड में। तो क्या करने वाले हो, 5/18 कर लो। अब यहाँ हो जाएगा 6 तियाँ और यहाँ 6 धामन, भाई आ जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में जा रहा है 50/3 और हमें निकालना है 9 सेकंड में। तो 50/3 और गुणे 9, भाई यहाँ काटिए, तो दूरी आ जाएगी 150 मीटर। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो जो तय दूरी होती है उसकी लंबाई के बराबर होती है, अर्थात भाई रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है। अब प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार करती है। हमें निकालना है पुल की लंबाई। अब भाई चूंकि पुल को पार कर रही है
तो जो दूरी हम निकालेंगे वह रेलगाड़ी की लंबाई होगी प्लस पुल की लंबाई होगी। तो भाई चाल कितनी है, चाल है 45 km प्रति आवर, और इसे गुणा करेंगे हम सबसे पहले 5/18 से। तो भाई यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 15, आ जाएगा 75/6 मीटर प्रति सेकेंड। अभी भाई 30 सेकेंड हैं तो हमें यहाँ गुणे 30 करने पड़ेंगे। भाई 1 सेकेंड में 75/6 और हमें निकालना है 30 सेकेंड में, 6 पंचे 30, यहाँ पे आ जाएगा 375 मीटर। अब भाई जो कुल दूरी है वह रेलगाड़ी ने तय करी है 375 मीटर, उसकी अपनी लंबाई है 130 मीटर, जिसे आप यहाँ घटा दीजिए तो हमें पुल की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। पुल की लंबाई हमें प्राप्त हो गई है 245 मीटर। प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को 36 सेकंड में और उस पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। चाल है 54, तो हमें निकालना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब प्लेटफार्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसे पार कर रही है 20 सेकंड में। जब व्यक्ति को पार करेगी तो लंबाई आएगी उसकी स्वयं की। अब भाई सबसे पहले 54 को ना मीटर प्रति सेकंड बना लीजिए, 5/18 से गुणा कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 15 दूना 300, अर्थात जो रेलगाड़ी है वह 300 मीटर की है। प्लेटफार्म को पार करती है 36 सेकंड में, चाल है 15 और 36 में पार करती है, 15 तियाँ भाई यहाँ आ जाएगा 540 मीटर। जो यह दूरी होगी वह रेलगाड़ी और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई होगी। यह आई थी केवल रेलगाड़ी की लंबाई, घटा दीजिए तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर प्राप्त हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो वह 650 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब भाई लंबाई कितनी है 240 और 24 सेकंड में पार करती है खंभे को, खंभे का मतलब होता है स्वयं को। तो भाई लंबाई है 240 और समय है 24, भाई भाग कर देंगे तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगी उसकी चाल। चाल कितनी आ गई 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब की बार वह पार कर रही है एक प्लेटफार्म को जिसकी लंबाई है 650 मीटर। जब प्लेटफार्म को पार करती तो लंबाई दोनों की जोड़ लेते हैं, तो भाई दोनों को जोड़ लो कितना आ जाएगा 890, और चाल तो उतनी ही है 10, भाई भाग कर दोगे तो आ जाएगा 89 सेकेंड्स, अर्थात जब वह प्लेटफार्म को पार करेगी तो 89 सेकेंड लेगी। अब भाई 7वां प्रश्न है, कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर लंबाई के पुल को कितने समय में पार करेगी। अब भाई दोनों की लंबाइयां आप जोड़ लो सबसे पहले, चूंकि भाई पुल पार हो रहा है तो यहाँ है 360 और यहाँ है 140, भाई कुल मिलाकर लंबाई हो गई 500 मीटर। और हमारे पास जो चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो उसको बनाओ सबसे पहले मीटर पर सेकंड में। भाई यहाँ काटिए तो यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 6, आ जाएगा 75/6 मीटर प्रति सेकंड। और हमें इतना मीटर दूरी जो है वह पार करानी है, तो समय कितना लगेगा, दूरी और बटा चाल, तो 75 और भाई 6 ऊपर चले जाएंगे। अब भाई यहाँ काट लीजिए, 25 तियाँ और 25 बिसाइयम 500 और यहाँ 3 दूना 6, आ जाएगा 40 सेकेंड। अब 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि 125 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। अब भाई सेम दिशा है तो क्या होगा, जो चालें हैं वह घट जाएगी। भाई रेलगाड़ी भी उसी दिशा में है और व्यक्ति भी उसी दिशा में है, तो व्यक्ति की चाल जो है वह रेलगाड़ी की चाल से घटाएंगे तो हमें सापेक्ष चाल पता हो जाएगी। अब 125 मीटर लंबाई है, तब जब वह व्यक्ति को पार करेगी तो 125 मीटर लंबाई ही वह तय करेगी। कितना सेकंड है 10 सेकंड, तो भाई उसकी चाल कितनी आ गई 12.5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसे हम बना लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 करके। यहाँ भाई काटोगे
तो आ जाएगा 2.5, 18 दूनी 36, आ जाएगा 45 km प्रति आवर। भाई यह तो हमारी सापेक्ष चाल आई है घटाने के बाद में, और व्यक्ति चल रहा है उसी दिशा में, तो भाई रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 45 + 5 अर्थात 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ी हैं, समान दिशा में चल रही हैं, एक की रफ्तार है 46 और एक की है 36। अब भाई दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? घटा दीजिए भाई, 46 में 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 10, अर्थात दोनों की सापेक्ष चाल होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे हम बनाएंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो भाई 5/18 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 × 5 = 50/18 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात दोनों की जो सापेक्ष चाल होगी वह 50/18 मीटर प्रति सेकंड होगी। भाई कह रहा है जो तेज वाली है वह धीमी वाली को 36 सेकंड में पार करती है, तो हम निकालेंगे दूरी कितनी हो जाएगी, तो 50/18 और गुणे 36, भाई दूरी आ जाएगी हमारी 100 मीटर। अब यह 100 मीटर पता क्या होगी? भाई यह दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग होगा, लेकिन भाई दोनों ही रेलगाड़ी समान लंबाई की हैं, अर्थात दोनों की लंबाइयाँ 50-50 मीटर होगा। अब प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है एक व्यक्ति जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे ट्रैक के सहारे चल रहा है, पीछे से कोई ट्रेन आ रही है जिसकी भाई चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि भाई ट्रेन पीछे से आ रही है अर्थात दोनों एक ही दिशा में हैं, तो चाल ना घट जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी हमारी सापेक्ष चाल। इसको सबसे पहले बना लो मीटर प्रति सेकंड में, तो आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब भाई 120 मीटर लंबी जो है वह स्वयं रेलगाड़ी है और व्यक्ति जो है उससे 240 मीटर आगे है, तो कह रहा है कितना टाइम लग जाएगा? भाई दूरियां ना जोड़ दीजिए, तो दूरी आ जाएगी 360 मीटर, चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड, भाग कर दीजिए तो आ जाएगा 36 सेकंड। अब प्रश्न नंबर 11 है, कह रहा है एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, चाल है 120, विपरीत दिशा में आ रही 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है। दिशाएं विपरीत हैं, तो भाई चाल कितनी हो जाएगी सापेक्ष वाली? दोनों को आप जोड़ दीजिए, आ जाएगा 200 km प्रति आवर, अर्थात जो सापेक्ष चाल है वह 200 हो जाएगी। इसे हम बनाएंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा करेंगे 5/18 से, तो यहाँ आ जाएगा 1000/18 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है कि 9 सेकंड लग जाते हैं पार करने में, तो भाई दूरी ज्ञात कर लो, तो 1000/18 जो है चाल है और समय से गुणा कर दो, यहाँ आ जाएगा पूरा 500, अर्थात जो दूरी है वह 500 मीटर है। जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो जो दूरी आती है वह दोनों की लंबाइयों का योगफल होती है। एक की लंबाई है 270, इसमें से घटा दो तो भाई एक की आ जाएगी 230 मीटर। अब 12वां प्रश्न है, कह रहा है कि दो रेलगाड़ी प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है, विपरीत दिशा में एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की चाल दूसरे की दुगनी हो तो तेज वाली की हमें चाल ज्ञात करनी है। अब प्रत्येक की लंबाई है 100 मीटर, अब भाई एक दूसरे को पार कर रही हैं अर्थात दोनों की लंबाई जोड़कर पार करेंगी। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 8 सेकंड, तो भाई चाल क्या हो जाएगी? 200/8। अब इसे बना लो किलोमीटर प्रति घंटा में, गुणा करेंगे 18/5 से। अब यहाँ काट दो 8 × 5 = 40 और 40 × 5 = 200, 18 × 5 = 90। अब यह चाल आ गई। अब यह चाल दोनों के योग के बराबर होगी क्योंकि भाई विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार कर रही हैं। अब योग कितना होगा? कह रहा है एक गाड़ी की चाल दूसरे की दुगनी है। अब एक की x मान लो तो एक की हो जाएगी 2x, दोनों का योग होगा 90 के बराबर, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 30। हमें निकालनी है तेज वाली की चाल, तेज वाली होगी 2x अर्थात 60 किलोमीटर प्रति घंटा।